नमस्कार, मैं ज्योत्सना सिंह हेल्दीराज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेल्दीराज में एक बार फिर हम आपके लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। इससे पहले कि हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जल्दी से स्वागत कर लेते हैं सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा का। डॉक्टर प्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमेशा आते हैं और हमें तमाम जानकारियां देते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई, और आज के कार्यक्रम में हम आपसे आशा करते हैं कि ऐसी ही जानकारियां हम अपने दर्शकों को दे पाए। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आईडीसी ने अभी फिर से प्रपोजल मांगा है और पहले भी 2 बार वो प्रपोजल मांग चुकी है और अब तीसरी बार आप लोगों से प्रपोजल मांगा है। तो क्या कारण देख रहे हैं कि क्यों आईडीसी बार बार ऐसे प्रपोजल मांग रही है? देखिए, जो 27 वाली मीटिंग पोस्टपोन्ड हुई थी उसके बाद 17 और 18 को भी मीटिंग हुई उसमें, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी में जिसको जितना देना था वो सबने दिया अपने अपने लेवल से। सेहत ने भी दिया था अपने लेवल से जो भी देना था। वहां पर सेहत को ही नहीं सबको ये बोला गया कि आप अपने प्रपोजल में जो भी दे रहे हैं, जो भी मैटर आपने डाला है, इस सबके साक्ष्य अगर मिल जाए हमें तो हमें स्टडी करने में आसानी होगी। तो एक लास्ट चांस दिया गया है सेहत को ही नहीं सारे लोगों को फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी कि आप अपने अपने प्रपोजल हमें दें और इस बार जो भी प्रपोजल सबमिट करें वो एविडेंस बेस्ड करें। इसलिए ये तीसरी बार भी प्रपोजल का डिमांड हुआ है और आई होप कि ये लास्ट चांस होगा। तो जैसे कि आपने बताया कि एविडेंस बेस्ड आपसे प्रपोजल मांगा जा रहा है, सभी जिन लोगों ने जो भी प्रस्ताव करता थे उन सभी से। तो ऐसे किस तरह के जो प्रपोजल में आपने एविडेंस दिए हैं इस बार? देखिए, एविडेंस पहली बार में भी दिया जा चुका था। पहली बार और दूसरी बार दोनों प्रपोजल में सेहत जब भी अपने प्रपोजल को सबमिट की है उसमें एविडेंस दी है। बट इस बार उन्होंने ये कहा कि आप जहां से भी ये एविडेंस दे रहे हैं अगर उसकी भी कॉपी साक्ष्य के रूप में मौजूद रहे, जैसे कि हम जिस पेज का रेफरेंस या जिस बुक का रेफरेंस हमने दिया है कि मैटी ने यहाँ पर ये बातें कही है, जैसे हम बार बार बायो एनर्जी या बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी की बातें करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर, तो ये बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी या बायो एनर्जी मैटी ने जहां जहां यूज किया है वो हमें साक्ष्य देना था कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा काउंसिलर मैटी का फिलॉसफी बोल रही है, उनकी साइंस बोल रही है, उनकी किताबों में इन बातों की चर्चा है और इस बात को इस बार के प्रपोजल में ध्यान रखा गया है। अब जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी लेकर क्वेश्चन बार बार आ रहा था, इन लोगों ने इलेक्ट्रो वर्ड कैसे यूज किया, होम्योपैथी वर्ड कैसे यूज किया, इन सारी बातों का इस बार के प्रपोजल में साक्ष्य को मौजूद करा दिया गया है और हर पेज की कॉपी, और आई होप कि मैं खुद भी सेटिस्फाइड था इस बार के प्रपोजल से क्योंकि इस बार की जो प्रपोजल गई है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार की गई थी और इसमें हमारे जो डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा जी हैं उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है इस बार के प्रपोजल में और हमारी पूरी टीम इसके साथ थी इस बार। तो जैसे कि आपने बताया कि इस बार आपके ओर से जो प्रपोजल गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से और एविडेंस बेस्ड गया है जी। तो जैसा कि और भी जो प्रस्ताव करते हैं उन्होंने भी यकीनन अपने प्रस्ताव सौंपे होंगे आईडीसी को, तो अब इस बार आपको क्या लग रहा है कि 3 बार अब प्रपोजल दे दिया है, सारी कोशिश आपने कर दी है, सब कुछ आपने उसमें एविडेंस भी डाल दिए हैं, तो अब क्या लग रहा है कि आईडीसी क्या अब अंतिम पड़ाव पर है, क्या परिणाम जल्द आने वाला है? बिल्कुल, देखिए आईडीसी तो अंतिम पड़ाव पर है ही, क्योंकि कोई भी कमेटी बनती है तो एक टाइमिंग के लिए बनती है और आईडीसी का भी अब कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले उसकी मतलब रिपोर्ट करना इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर उसकी एक मजबूरी भी करना है उनको किसी भी हालत में, वो चाहे पॉजिटिव रिपोर्ट हो या नेगेटिव रिपोर्ट हो, ये अलग मैटर है। नेगेटिव रिपोर्ट होगी वो उनकी नासमझी होगी, नासमझी इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को या तो समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया या हम समझा नहीं पाए, ये दोनों कारण हो सकता है। पॉजिटिव रिपोर्ट रही तो हमें पॉजिटिव रिपोर्ट पर भी ध्यान देना होगा, जिस चीज को हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ डिजर्व कर रहे हैं वो रिपोर्ट दे रही है कि नहीं, हमें यह भी ध्यान देना होगा। ऐसा ना कि पॉजिटिव के नाम पर थोड़ी बहुत कुछ रिपोर्ट आ जाए और हम खुश हो जाए तो शायद हमारी सेहत की टीम या हमारी एसोसिएशन वो खुश नहीं होगी। तो हम लोग इस पर हो सकता है कि क्वेश्चन भी मार्क अपना लगाएं
कि हम लोग ये नहीं लाइक कर रहे हैं या जो भी होगा, तो हमें रिपोर्ट्स पर ध्यान देना होगा कि इस बार रिपोर्ट आईडीसी किस तरह का दे रही है और क्या कर रही है। वैसे भी सेहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेशली परमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आईडीसी के भी नजर में सेहत की जो अहमियत है वो एक अलग है। इसलिए आईडीसी बखूबी इस पर नजर जमाए हुए है कि सेहत की तरफ से कुछ भी जाता है तो उसकी एक अलग नजर होती है इसको स्टडी करने की और पढ़ने की। तो जैसा कि आपने बताया कि सेहत की ओर से कुछ भी अगर दिया जाता है आईडीसी में तो उसमें एक स्पेशल नज़र होती है, एक विशेष रूप से उसको रखा जाता है। तो अभी जैसे कि हम कह रहे हैं कि बार बार जैसे प्रपोजल मांगे, अब सबमिट भी कर दिए, और चूंकि आपका एक अलग से बहुत इंटरेस्ट रहता है और आपकी लगातार बातचीत भी होती रहती है, कम्युनिकेशन होता रहता है डीएचआर के साथ, तो क्या लग रहा है आपको कि मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट आनी है या कुछ नेगेटिव आनी है? देखिए, हम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्ट करके ही चल रहे हैं, निगेटिव तो सोच भी नहीं सकते हैं कभी भी। अगर आनी भी होगी तो भी हम नहीं सोच सकते हैं उसको, हालांकि नहीं आने वाली है इस तरह की मेरा मानना है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए इस बार जो सेहत ने प्रपोजल दिया है उसमें इतने सारे साक्ष्य दिए जा चुके हैं जिसको कि पढ़ने के बाद आईडीसी एक बार सोचने के लिए मजबूर जरूर होगी कि अगर हम निगेटिव दें तो कैसे दें। हालांकि उसके लास्ट पेज पर जब थैंकिंग पेज जो होती है हमारी, उस पर हमने लिख दिया है उस प्रपोजल पर कि अगर इस प्रपोजल पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो सेहत एक फिजिकल मीटिंग की आकांक्षा रखती है कि एक सेहत के साथ फिजिकल मीटिंग हो और उनकी जितनी भी क्वेरी हो उसका जवाब दिया जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक पहलू होते हैं या क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब हम ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं। तो जब हम फेस टू फेस बैठते हैं तो उस मीटिंग की एक अलग बात होती है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई प्रपोजल की, और आईडीसी अब क्या निर्णय लेती है तो देखना ही होगा। और यकीनन जो हमारे देश में जो 5 लाख से अधिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बताए जाते हैं उनका भविष्य भी इसी परिणाम पर टिका हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो परिणाम है वो अच्छा ही हो और सुखद ही हो, इसकी आशा करते हुए साथ में अब हम बात करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, जो सेहत के जो बैनर तले जो उसके अंतर्गत एक एसोसिएशन का गठन हुआ है। हाल ही में उसकी मीटिंग भी हुई थी। तो अब क्या क्या कार्य हो रहे हैं इसके अंदर? देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गठन फॉर डेवलपमेंट ही किया गया था। अब इसके कार्य पूरे देश में फैल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी हालांकि इसको हमने बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट से लोग अभी से जुड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबको पता है सेहत की एक्टिविटी के बारे में कि सेहत कर क्या रही है। अभी फिलहाल आपको 18 से लेकर और 20 तक कर्नाटका बेलगावी में इसका एक साइंटिफिक सेमिनार होने जा रहा है 3 दिन का, जिसमें पहला दिन का जो सेमिनार होगा वो इंट्रोडक्टरी होगा, दूसरा दिन का साइंटिफिक होगा, और तीसरे दिन जो होंगे वो सेमिनार का जो पार्ट होगा वो कंप्लीट नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक्टिविटी और अपना जो कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर जो मेन प्रोजेक्ट है हमारे सेहत का, एक स्पेशल प्रोजेक्ट का है, उसको लेकर वहां पर काफी लोग एक्साइटेड है कि सर कैंसर पेन एंड पैलिएटिव के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हमारे जो भी महाराष्ट्र और कर्नाटका से कुछ लोग हैं वहां पे 40-50 की जो भी संख्या होगी वहां सेमिनार में, तो सब लोग एक्साइटेड है कि कब सेहत की टीम आ रही है और उनको इन सब चीजों से अवगत करा रही है। हमारी भी यहाँ से पूरी टीम जा रही है, जिसमें कि हमारे डॉक्टर केपी सिन्हा की लीडरशिप में वो टीम वहां पे जाएगी। डॉक्टर केपी सिन्हा होंगे, मैं खुद हूँ, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा जी हैं, डॉक्टर आनंद सिन्हा जी रायबरेली से हैं जो हमारे नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी के कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, एंड एक डॉक्टर हमारे कुशवाहा जी हैं, श्रवण कुशवाहा जी, जो हमारे बिहार स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं। ये पांचों की टीम हमारी अभी बेलगावी 18 तारीख को यहाँ से, यानी कि आपका एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है जहाँ पे ये तमाम तरह की जो एक्टिविटी है वो सब होने वाली है। डॉक्टर प्रभात, अक्सर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल उठता है शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसके लिए क्या सेहत कार्य कर रहा है। तो हमारे दर्शकों को जरा बताएं कि किस दिशा की ओर सेहत जो है शैक्षणिक व्यवस्था पर कार्य कर रहा है। देखिए, सेहत को जो 13 फरवरी 2019 को गवर्नमेंट ने परमिट किया, परमिशन लेटर जो इशू किया गया है, उसमें शैक्षणिक व्यवस्था पर भी काम करने के लिए किया गया है स्पेशली कि आप शैक्षणिक व्यवस्था को भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस पर एक्टिविटी पर काम करें कुछ। तो सेहत यानी बहुत जगह से रिक्वेस्ट लेटर भी आ रहे थे या रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि सर अब एकेडमिक पर भी काम किया जाए, क्योंकि सेहत जिस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है मैटेरियल कॉन्सेप्ट पर, अगर उस पर अगर हम शैक्षणिक पर भी अगर काम करना शुरू कर दें तो लोग एजुकेट होने शुरू हो जाएंगे। उस समय केवल उस बात को बोलने के लिए सेहत की इकलौती नहीं होगी, वो सारे लोग बोलेंगे फिर।
तो इसको देखते हुए सेहक ने इस साल मतलब कि 2023 से एकेडमिक प्लान जब से शुरू होता है, हमारा एकेडमिक ईयर उसे कहें हम, उस साल से वो कंप्लीट जुलाई टू जून जो सेशन चलती है उसमें अपना वो कोर्सेज शुरू कराएगी। उसकी कंप्लीट सिलेबस पर काम होने शुरू हो गए हैं। इसके लिए हमारी एक्सपर्ट एक सिलेबस कमेटी बनी है जिसमें कि सिलेबस भी किया जा रहा है, उसको फ्रेम किया जा रहा है कि कैसे कैसे सिलेबस हमारे होने चाहिए। और हमारी इलेक्ट्रोमेपैथी से रिलेटेड वो सिलेबस हमें, हमारा किसी का कॉपी नहीं होगा किसी भी दूसरे स्ट्रीम का, वो हमारे इलेक्ट्रोमेपैथी की सिलेबस होगी। उसमें कोई भी सब्जेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रोमेपैथी से रिलेटेड होगा कि हम उसे उसमें पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं। और जो सिलेबस फ्रेम की जाएगी उस सिलेबस की पूरी कॉपी गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी, क्योंकि 13 फरवरी के लेटर में साफ ये मेंशन किया जा चुका है पहले से ही कि आप अपने विकास की हर गतिविधियों से सरकार को अवगत कराएंगे। तो ये हमारी विकास की गतिविधि होगी। जैसे ही सिलेबस यहाँ फ्रेम होगा या एकेडमिक प्लान हमारी शुरू होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले प्रेषित की जाएगी कि हमारा ये सिलेबस है, क्योंकि जो भी बातें होंगी वो सब कुछ लाइट में और ट्रांसपेरेंट होगी। इस बार कुछ भी हिडन नहीं होगा। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में जहां भी ये इंस्टीट्यूशन चलेंगे या कॉलेज चलेंगे तो वहां के सीएस को, सीएमओ को, जो वहां के चीफ होते हैं, उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि इलेक्ट्रोमेपैथी के यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, हमारी ये पढ़ाई होती है और हमारा ये प्रोसेस है काम करने का। तो हमारे जो तमाम दर्शक जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या सेहक शैक्षणिक व्यवस्था पर कार्य कर रहा है, तो यकीनन आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि जैसे ही डॉक्टर प्रभात ने बताया कि आगामी जो सत्र है, शैक्षणिक सत्र, उसमें जल्द ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए आ जाएगा। सेहक उसके लिए कार्य कर रहा है और जोर शोर से इस पे उनकी पूरी टीम लगी हुई है। डॉक्टर प्रभात, आप हमेशा हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, उसका हेल्दीराज तहे दिल से धन्यवाद करता है। आप आए उसके लिए शुक्रिया। तो ये थे सेहक के उपनिदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, जो हमें बता रहे थे कि आईडीसी के समक्ष तीसरी बार सेहक द्वारा प्रपोजल सबमिट कर दिया गया है और इस बार का जो प्रपोजल है पूरी तरीके से एविडेंस बेस्ड है और जल्द ही आईडीसी एक सकारात्मक परिणाम की ओर पहुंचने वाला है। साथ ही वो हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से सेहक शैक्षणिक स्तर पर कार्य कर रहा है और आगामी जो शैक्षणिक सत्र है उस पर जल्द ही वो अपने कोर्स जो है लॉन्च करने वाला है। तो अब मैं आपसे लूंगी विदा। इससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि जैसे जब भी कोई हमारे यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। अब मैं आपसे लूंगी इजाजत। नमस्कार।